आज आप सुनेंगे एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती। एक औरत जो रात में जंगल के रास्ते के बीचों बीच बैठी थी। तो आइए सुनते हैं उसी ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र यादव है। मुझे 20 साल हो गए हैं इस ट्रक ड्राइविंग की लाइन में। इन 20 सालों के सफ़र में मैंने बहुत कुछ देखा है, बारिश, तूफ़ान, एक्सीडेंट। लेकिन एक रात जो मेरे साथ हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है जून सन 2017 की, जब मैं अकेला ट्रक लेके झांसी से उरई जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे सुनसान था, दोनों तरफ जंगल और बीच में टूटी फूटी सी सड़क, और दूर दूर तक कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था। मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ सड़क दिख रही थी। तभी सामने मुझे कुछ दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे रास्ते के बीच में कोई बैठा है, शायद कोई इंसान। मगर इतने घने जंगल में और इतनी आधी रात को कोई इंसान रास्ते के बीचों बीच क्यों बैठेगा, ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। थोड़ा सा पास जाने पर मैंने देखा कि मुझसे करीब 100 मीटर की दूरी पर एक औरत रास्ते के बीचों बीच बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और लाल साड़ी पहने हुए। पहली नज़र में तो लगा शायद कोई मुसाफिर होगा, क्या पता शायद उसे कोई मदद चाहिए हो। ये सोचकर मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ा धीरे कर दी, और जैसे ही मैं उसके थोड़ा सा और नज़दीक पहुंचा तो वो औरत सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थीं। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, वो भी बिना पुतलियों के। ये देख मैं घबरा गया। मैंने हॉर्न बजाया लेकिन वो हटी नहीं। डर के मारे मैंने खुद ही अपनी आंखें बंद कर ली और स्टीयरिंग को सीधा रख के एक्सीलेटर को दबा के मैंने ट्रक सीधा भगाया। जैसे ही उसके ऊपर से ट्रक निकला तो अचानक से पीछे किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ही तेज़ और डरावनी थी। ट्रक का स्टीयरिंग अचानक से भारी हो गया, जैसे जाम हो गया हो। मानो ऐसा लग रहा था कि स्टीयरिंग को किसी ने पकड़ लिया हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हों, मगर थोड़े दूर जाके ट्रक खुद ब खुद अपने आप ही धीरे होने लगा। तभी ऐसा लगा मुझे कि मेरी बगल वाली सीट पर कोई अचानक से आके बैठा है। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे बगल में कोई नहीं था। तभी अचानक से एक बहुत तेज़ खुशबू आती है, जैसे किसी ने बाल धोए हों, और वो खुशबू ऐसी लग रही थी मानो किसी ने जैसे चमेली का तेल लगा रखा हो। ट्रक को भगाते भगाते मैं काफ़ी आगे निकल चुका था, और थोड़ा दूर जाने पर मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। मैं जैसे तैसे उस ढाबे पर रुका। मैंने वहाँ एक चाय का ऑर्डर दिया, और वहाँ चाय पीते हुए मैंने दूसरे ट्रक वालों को अपनी सारी घटना बताई। वहाँ एक बुजुर्ग ड्राइवर बैठे थे जो मेरी सारी बात सुन रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तू बच गया बेटा, ये औरत हर साल किसी ना किसी ड्राइवर की बलि ज़रूर लेती है। शायद तू इस बार उसकी लिस्ट में था, मगर तूने अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए वो तुझे कुछ नहीं कर पाई। अगर तू अपनी आंखें बंद नहीं करता और उसकी आंखों में देखता रहता तो तू भी आज जिंदा नहीं बचता। उस रात मैं उसी ढाबे पर रुका, और अगली सुबह सूरज निकलते ही अपने ट्रक को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। तो दोस्तों, इस घटना के बाद महेंद्र भाई कभी रात में अकेले ड्राइव नहीं करते। उन्होंने अपने ट्रक में हनुमान जी की फ़ोटो तब से लगा रखी है। तो दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमय रोमांच कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को रहस्यमय रवि के साथ। तब तक मिलते हैं अगली कहानी में।